बम बम बोले दोस्तों। मैंने कुएं में जब अपनी ताई को मरे हुए देखा तो मेरा दिल दहक गया। शायद अगला नंबर मेरा था या मुझ जैसी किसी और लड़की का। उसकी निगाह तो पहले से ही थी मुझ पर, और आज वो रात को निकलने वाला था। मुझे कैसे भी करके उसे रोकना होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरा नाम रानी है। मैं एक गुल्लकपुर की राजकुमारी हूँ। अभी यहाँ अंग्रेज़ों का शासन नहीं है। उन्होंने सब जगह पर अपना शासन कर लिया है। बस एक हमारा ही राज्य रह गया है। मैं अंग्रेज़ों से बहुत खुंदक खाती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को बीच रास्ते में मार डाला था, वो भी जब वह यात्रा करने गई थी। मैंने अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा था। मुझे मेरी आया, जिन्हें मैं प्यार से ताई बुलाती थी, उन्होंने पाला था। अंग्रेज़ी शासन जिस जगह को अपना बना लेते, सबसे पहले वहाँ की औरतों की इज्जत लूटते। मगर मैं बहुत शांत स्वभाव की थी। भले ही मैं एक राजकुमारी थी, मगर क्रूर हो लोगों पर अत्याचार होते मैं नहीं देख सकती थी। मेरे पिताजी ने कड़े प्रबंध कर रखे थे ताकि हम अंग्रेज़ों या उनके गुप्तचरों से दूर रहें। ताई की एक बेटी भी थी जो मेरे साथ ही महल में रहती थी। बस महल में अभी हम 4 ही लोग रह गए थे, क्योंकि पिताजी को कुछ हथियार की जांच करनी थी, इसलिए वे महल में नहीं थे। पिताजी के जाते ही वहाँ लड़ाइयाँ चालू हो गई। हम पर सख्त पाबंदियाँ थी कि महल से बाहर नहीं जाना है और किसी को भी महल के अंदर नहीं आने देना है। मैं बहुत डरी हुई थी। पहले माँ का साया सर से उड़ गया था और अब पिताजी भी महल में नहीं थे। ऊपर से बाहर लड़ाइयाँ हो रही थी। 1 सप्ताह तक हम महल में ही रहे। फिर जब हमारे सिपाही ने आकर शांति की बात बताई तो दिल को थोड़ा सुकून मिला। मैं बस अगले दिन का इंतज़ार कर रही थी। कितनी तबाही हुई है, लेकिन शांति की रात को ही बाहर से ज़ोरों से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो और उसे हमारी ज़रूरत हो। मैं भागते हुए बाहर पहुंची तो एक आदमी जो खून से लथपथ, गोली लगी थी उसे, उसका मुंह उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। ताई ने उसे अंदर बुलाया और उसकी गोली निकाली। हम उस दिन पूरी रात नहीं सोए थे। उसकी आवाज़ दर्द से पूरे महल में गूंज रही थी। फिर अगले दिन वह चैन से सो गया। उसे उसी 2 दिन आराम की ज़रूरत थी, पर वो यहाँ से जाने के लिए बेताब था। मैंने जब उसे आदेश दिया तो वह रुकने के लिए मान गया। मेरी जरा सी सख्ती से वह चुप हो गया और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं इस आदमी के बारे में पिताजी को बताना चाहती थी, पर वह हमारे से काफ़ी दूर थे। चाचा का महल थोड़ा पास था, पर परसों तो पिताजी आ ही जाएंगे, तब बता दूंगी। मैं बेफिक्र थी इस बात से कि वह कौन था और उसे गोली कैसे लगी थी। अगले दिन ही मैं बाहर घूमने फिरने निकल गया। मुझे बड़े अजीब निगाहों से देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता है मेरे बारे में। मैंने पास जाकर पूछा, यह गोली कैसे लगी तुम्हें, और तुम इस गांव के तो नहीं हो, किस जगह से हो? हमें बता दो, तुम्हारे घर वाले को संदेश भिजवा देंगे या फिर खुद तुम्हें वे लेने आ जाएंगे। उसने अपना गुप्त नाम बताया और वह बस यहाँ घूमने के लिए आया था। लड़ाई में भागते समय उसे ये गोली लग गई। मैंने फिर से उसके परिवार के बारे में पूछा तो कहने लगा, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। उसकी बातें कुछ अजीब सी थी, जैसे कुछ छुपा रहा हो, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी, जैसे वो बहुत प्यासा हो किसी चीज़ का। उसकी बातें मेरे तन बदन में आग लगा रही थी। मैंने वहाँ से जाना ही सही समझा। ताई से मैंने कहा, पता नहीं यह सच कह रहा है या कुछ और बात है। मुझे गुप्त पर भरोसा नहीं हो रहा। मैंने ताई को भी सतर्क रहने के लिए कह दिया और उस पर निगाह रखने के लिए। राज्य में शांति का माहौल था, पर कहाँ पता था, महल में ही हमने अपने दुश्मन पाल रखे थे। मैं पूरी रात गुप्त के बारे में सोच रही थी कि कौन हो सकता है वो। उसका पहनावा बिल्कुल गुप्तचर जैसा था, जैसे किसी की खबर लेने आया हो। सुबह जैसे ही हुई तो कमरे में मैंने गुप्त को बैठा देखा। पहले तो उसे देखकर डर गई, फिर जब उसने कुछ ऐसा बोला कि मेरे मन में तूफान उठने लगा कि आज रात वह जाने वाला है। उसके दोस्त उसे लेने के लिए आ रहे हैं। लाइट जब महल पर पड़ेगी तो मुझे जाना पड़ेगा।
लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारा रूप रंग मैंने तुम जैसी लड़की कहीं नहीं देखी। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। जाने से पहले तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसकी बातें मेरे दिल में दस्तक सी दे गई थी। लेकिन वो इस तरह से क्यों जा रहा था? पूरा दिन पड़ा है, फिर चोरों की तरह क्यों जाना चाहता है? मुझे उस पर शक और बढ़ता जा रहा था। मैंने ताई को आज रात तक सब पता करने के लिए कह दिया और रात तक का इंतज़ार करने लगी। रात को गुप्त मेरे कमरे में आया मुझसे जवाब मांगने, मगर मैंने उससे निगाह चुरा ली और कहकर वह चला गया। 1 घंटे में वह निकल जाएगा। मुझे पता था कि यहाँ किस काम के लिए आया था, मुझे पाने के लिए। फिर जब मैंने ताई की बेटी को भागते हुए देखा तो मैं उसके पीछे भागने लगी और भागते भागते कुएं के पास जा खड़ी हुई। वह कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, पर जब उसने कुएं की तरफ इशारा किया तो मैंने कुएं में झाँक कर देखा। ताई उस कुएं में गिरी हुई थी और मर चुकी थी। शायद ताई को गुप्त के बारे में पता चल गया था, इसलिए गुप्त ने उसे मरवा दिया था। तभी ताई सुबह से महल में नहीं थी। मैंने सोनाक्षी से पूछा तो उसने कहा, हाँ माँ, तुमसे बात करने आ रही थी किसी आदमी की, और मुझसे कहकर गई थी उस अंग्रेज सिपाही से दूर रहना। मैं अभी आती हूँ। मैं सुबह से कमरे में थी, उनका इंतज़ार कर रही थी। फिर जब कुएं से पानी भरने आई तो माँ को कुएं में देखा। मैं समझ गई कि गुप्त अंग्रेज़ों का ही खबरी है। तभी तो रात को हमें मिला था और रात को ही जाने वाला है। वह अंग्रेज़ों को हमारे महल संदेश देने जा रहा है। मैंने जल्दी अपने चाचा को खत लिखा और फ़ौरन महल आने के लिए कह दिया। सोनाक्षी वह खत लेकर गई और अब बस गुप्त को कैसे भी रोकना था। उसे मेरा रूप रंग प्यारा था, अब वो ही उसे रोकेगा। मैंने अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। गुप्त को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे वह लाइट ना दिखे। उसे और प्यार करने लगी कि वह पूरी तरह प्यार में खो जाए। औरत का प्यार आदमी की सबसे बड़ी कमज़ोरी होता है, और अगर औरत खुद से ही उसे प्यार करना चाहे। गुप्त को मैंने रोक तो लिया था, अब बस सुबह का इंतज़ार था। सुबह होते ही मेरे चाचा ने उसे पकड़ लिया और बंदी बना लिया, मगर मैंने जो उसके रोकने के लिए किया था उसकी मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिली। मेरे पिताजी ने मुझे उम्र भर एक काल कोठरी में बंद करवा दिया, क्योंकि मैंने जो रास्ता निकाला था वह गलत था। पर उसने राज्य को बचाने के लिए जो कुछ भी मुझे सही लगा मैंने वो किया। पिताजी ना तो अब मेरी शक्ल देखते हैं और शायद ही उन्हें पता हो कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली कहानी आपको मेरी मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।